17 साल की सना यूसुफ, जो पाकिस्तान की रहने वाली थी, वो एक फेमस इन्फ्लुएंसर थी जिसके इंस्टा पर 6 लाख से ज्यादा और टिकटॉक पर 1 मिलियन फॉलोअर्स थे। उसे कंटेंट क्रिएशन का बहुत शौक था। वो स्किन केयर, म्यूजिक, फूड व्लॉग्स और कई प्रकार की वीडियोस बनाती थी। सना एक खुश मिजाज चुलबुली लड़की थी। उसके कंटेंट से कई पाकिस्तान की लड़कियां रेजोनेट भी करती थी। वो एक फेमस नाम थी वहां पर। ओह माय गॉड मजाक कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, बस मुझे खुश रहना पसंद है और दूसरों को भी खुश देखना पसंद। लेकिन आज उसका सपना था कि उसे डॉक्टर बनना था। 12th खत्म करने के बाद वो अपने सोशल मीडिया के साथ अपनी पढ़ाई को भी अच्छी तरीके से संभाल रही थी। 2 जून 2025 शाम के कुछ 5 बजे सेक्टर G13 इस्लामाबाद, पाकिस्तान। सीसीटीवी फुटेज में ये जो शख्स दिख रहा है, ये एक ऐसा इंसान है जो कुछ ही वक्त में एक घिनौने अपराध को अंजाम देने वाला है। सना उस दिन अकेली अपने घर में अपनी फूफी के साथ थी, यानी बुआ। उसकी माँ थोड़ी देर पहले ही बाजार गई थी कुछ सामान लेने। अब क्योंकि दुकान पास में ही थी तो किसी ने भी घर का दरवाजा बंद नहीं करा, गेट खुला हुआ था। सीसीटीवी फुटेज में ये दिख रहा शख्स सना के घर के आसपास इन झाड़ियों में कुछ 3-4 घंटे तक छुपा हुआ था। वो बस इसी इंतजार में था कि जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो घर के अंदर घुस जाएगा। जैसे ही वो आदमी सना के घर का गेट खुला हुआ देखता है तो वो उसके घर के अंदर घुस जाता है। वहां पर उसकी फूफी थी लतीफा शाह। वो आदमी उनसे पूछता है कि सना कहाँ है। उसकी फूफी इतना सोचती नहीं, क्योंकि वो आदमी दिखने में जवान लग रहा था, तो उन्हें लगा वो सना का कोई दोस्त होगा। तो वो इशारा करके कहती हैं कि सना ऊपर है। वो आदमी सीढ़ियों से ऊपर जाता है, सना को आवाज लगा के उसे रूम के बाहर बुलाता है। थोड़ी देर बाद दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर फूफी पानी लेकर ऊपर जाने ही वाली होती है, तभी उन्हें कुछ सुनाई देता है। सना उस लड़के को कह रही होती है, तुम शांत हो जाओ, पहले बैठो और पानी पियो। यहाँ कुछ मत करना, यहाँ पर अंदर और बाहर सारी जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। कुछ ही सेकंड्स बाद 2 बार गोली चलने की आवाज आती है। फूफी भागी भागी ऊपर पहुंचती है तो वो देखती है कि सना जमीन पर तड़प रही होती है। वो आदमी जमीन से सना का फोन उठा रहा होता है। जैसे ही वो आदमी सना की फूफी को देखता है तो वो घबरा जाता है। वो उन पर भी अपनी गन तान देता है और फिर वहां से भाग जाता है। उस आदमी ने सना की चेस्ट पर 2 बार गोली मारी थी। गोली की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग घर के आसपास जमा हो जाते हैं और कुछ देर बाद जब सना की माँ फरजाना यूसुफ घर वापस आती है तो अपनी बेटी को उस हालत में देखकर उनके होशो आवाज उड़ जाते हैं। सना को तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया जाता है, पर तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। वो सबका साथ छोड़कर जा चुकी थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सना को ऐसी मौत क्यों दी गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी मौत के बाद लोग ऑनलाइन आके उसकी डेथ को सेलिब्रेट कर रहे थे, और उस फोन में ऐसा क्या था कि वो कातिल उसको लेकर भागा। इस सब की शुरुआत होती है 1 साल पहले, जब सना को एक मैसेज आता है उसके सोशल मीडिया पर उमर हयात का, जो 22 साल का था। उमर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जरानवाला का रहने वाला था। उसके फादर एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, जिनकी पेंशन पर ही उमर अपनी लाइफ जी रहा था। वो एक आवारा लड़का था जिसे पैसे खर्च करके दिखावा करने का बहुत शौक था। वो अपने फादर के पैसों से किराए पर कार लेके आता था और इंस्टा पर कोलैब के नाम पर लड़कियों को इनवाइट करता था और फिर उनके साथ वीडियो बनाता था। वो अपने आप को अमीर दिखाने के लिए पॉश एरियाज में जाके वीडियो शूट करता था, ये दिखाते हुए कि जो भी उस वीडियो में घर या गाड़ी हैं वो सब उसके हैं। वो अपने आप को हमेशा एक अमीर खानदान का लड़का बताता था। कहता था कि वो एक लैंडलॉर्ड का बेटा है।
वो एक फेक सोशल लाइफ जी रहा था। एक दिन उमर की नजर पड़ती है सना यूसुफ की वीडियोस पर। सना बहुत ही फेमस थी। उमर को उसका दोस्त बनना था, उसके साथ कोलैब करना था, पर उसे पता था कि ये मुश्किल होगा। तो वो मैसेजेस के थ्रू सना को अप्रोच करता है, उसे बार बार मैसेज करता है, ये कहते हुए कि वो उसकी दोस्त बन जाए। अब सना एक फेमस इन्फ्लुएंसर थी, तो उसके लिए कोलैब मैसेजेस, फ्रेंड्स बनने के मैसेजेस ये बहुत रेगुलर थे। तो वह इसी वजह से उमर से बात करती है। सना बहुत पोलाइटली उसके कोलैब को मना कर देती है, जिससे उमर को धक्का पड़ता है, क्योंकि उसने सोचा नहीं था कि सना उसे मना करेगी। ये चीज उसके टॉक्सिक मेल ईगो पर हिट हो जाती है। वो बार बार सना को मैसेजेस करता, किसी न किसी बहाने से मिलने के लिए बुलाता, बार बार उसे कॉल करता। सना उसे बार बार मना भी करती थी, उसके मैसेजेस को इग्नोर भी करती थी। पर उमर का ये ऑब्सेशन सना के साथ ये बढ़ता ही जा रहा था। अब आए दिन इन्फ्लुएंसर्स को कई ऐसे क्रीप्स के मैसेजेस आते हैं, तो सना भी उसे इग्नोर करना ही सही समझती है। पर उससे एक गलती हो गई थी, और वो थी कि जब वो उमर से पहले बात कर रही थी, तब उसने अपने घर का एड्रेस उसे दे दिया था। उमर सना की लाइफ में क्या चल रहा है उस पर नजर रख पाता था, क्योंकि वो हर चीज सोशल मीडिया पर ही डालती थी। और ऐसे ही एक दिन 29 मई 2025 को सना का जन्मदिन था। उससे ऑब्सेस्ड उमर सना के लिए ढेर सारे तोहफे खरीदता है और एक गाड़ी रेंट पर लेकर उससे मिलने के लिए अपने घर जरानवाला से कुछ 320 किलोमीटर दूर इस्लामाबाद उसके घर आ जाता है। सना के घर के बाहर वो कुछ 7-8 घंटे तक खड़ा रहता है। अपने घर के बाहर उमर को खड़ा देख सना बहुत ही घबरा जाती है। वो बाहर से ही अपनी फैमिली को कहकर उसे भेज देती है और उसे मिलने से मना कर देती है। पर ये बात उमर के टॉक्सिक मेल ईगो पर हिट हो जाती है। उसे ये बात हजम नहीं होती कि कैसे एक लड़की ने उसे ना कह दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात गूंजने लगी, अगर वो मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं। उसके बाद सना अपने इंस्टा पर अपने बर्थडे की वीडियोस पोस्ट करती है, जिसमें वो एंजॉय कर रही होती है। पर ये आग में घी डालने जैसा था। इसे देखकर उमर बहुत ही गुस्से में आ जाता है। एक तो वो इतनी दूर से उससे मिलने के लिए आया और उसने मिलने से इनकार कर दिया, और वो खुद अपने बर्थडे पार्टी को इतना एंजॉय कर रही है। उमर ने फैसला कर लिया था कि उसे सना से बदला लेना है। अब 2 जून 2025 को वो सना के घर के आसपास मंडरा रहा था, सिर्फ इसी उम्मीद में कि उसे वो एक मौका मिलेगा जब सना उसे दिखेगी या उसके घर का गेट खुलेगा। और थोड़े समय बाद, कुछ 2-3 घंटे बाद, उसे वो मौका मिल भी जाता है, जब सना की माँ बाजार के लिए निकलती है और वो घर का गेट बंद नहीं करती। उमर पक्का इरादा करके आया था कि उसे सना को जान से मारना है, तभी वो अपने साथ एक गन भी लेकर आया था। सना को मारते ही वो उसका फोन लेके वहां से भाग जाता है। अब पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि ये शख्स कौन था, तो उन्होंने कुछ 113 सीसीटीवी फुटेजेस देखी और सस्पेक्ट की जियो फेंसिंग करना शुरू की। पुलिस ने कुछ 300 फोन कॉल्स को भी ट्रेस किया था, जिसकी वजह से वो फैसलाबाद पहुंचे। वहां अलग अलग जगहों पे, कुछ 8 जगहों पे पुलिस छापा मारती है और मर्डर के 20 घंटे बाद पुलिस जरानवाला से उमर हयात को अरेस्ट कर लेती है। उसके पास से .34 की पिस्टल और सना का फोन बरामद होता है। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए लेकर गया था ताकि वो जो भी उसने सना को मैसेजेस भेजे थे और उसका सारा कॉल डेटा वो सब डिलीट कर सके। उमर हयात ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने खुद माना कि सिर्फ एक ही वजह थी उसके कत्ल करने की, और वो थी सना का ना कहना। ये केस सिर्फ पाकिस्तानी नहीं पर इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बना।
पर हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के कुछ लोग इस मर्डर को जस्टिफाई कर रहे थे। वो उमर को प्रेज कर रहे थे जो उसने किया सना के साथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मुताबिक सना का ऑनलाइन कंटेंट उनके कल्चर के अगेंस्ट था, जबकि उसकी किसी भी वीडियो में ना कोई वल्गैरिटी थी और ना ही कोई बोल्डनेस। सिर्फ एक 17 साल की लड़की जिसे वीडियोस बनाने का शौक था, सिर्फ वो एक मेल हेट कि वो एक लड़की अपनी लाइफ में खुश थी, अपनी लाइफ को अच्छे से जी रही थी, उसी हेट की वजह से एक लड़के ने उसकी जान ली और उसी हेट की वजह से बाकी लोग उसे प्रेस कर रहे थे। जैसे ही ये केस सुर्खियों में आया तो पाकिस्तान की जनता बताती है कि कैसे उनका एंटरटेनमेंट वॉयलेंस और ऑब्सेशन को रोमांस बनाकर दिखाता है। कब तक हम एंटरटेनमेंट के नाम पर जहर को नॉर्मल मानते रहेंगे? पाकिस्तान के कई सीरियल्स और ड्रामाज में वॉयलेंस, कंट्रोल, ऑब्सेशन, मेल डोमिनेंस को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। लड़के का लड़की पे ऑब्सेस होना, उसे कैसे भी करके पाना और फिर उस पर हावी रहना, ये एक सच्चा प्यार दिखाया जाता है उन ड्रामाज में। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो सिर्फ एक ड्रामा है, ये तो एक फिल्म है, इससे क्या ही होगा। पर वही लोग जो इन्हें देख कर बड़े होते हैं, जो इनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि लव मीन्स कंट्रोल एंड रिजेक्शन मीन्स रिवेंज। और फिर किसी मासूम का वो एक नो उसकी जिंदगी छीन लेता है। और सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, हमारे यहाँ की भी कुछ ऐसी मूवीज जो अल्फा मेल को प्रमोट करती है, लड़कों को बताती है कि एक अल्फा मेल सिर्फ वही होता है जो कंट्रोल करे लड़कियों पे, वॉयलेंस करे, डोमिनेंस बनाए रखे अपनी। क्या ये सब सही है? क्या इसकी वजह से कोई क्राइम्स नहीं बढ़ रहे? ये केस एक वेकअप कॉल की तरह था कि सोशल मीडिया पे आप किसी भी इंसान पर आप भरोसा नहीं कर सकते। सना के भी केस में वो इग्नोर करती है, वो मना करती है, पर उसका अंजाम क्या हुआ? उस बेचारी लड़की को मौत मिली। आप सोशल मीडिया पे किससे बात कर रहे हो, शायद आप नॉर्मली बात कर रहे हो, शायद आप उस कन्वर्सेशन को इतना ज्यादा महत्व दो ही ना, पर दूसरे इंसान के लिए वो क्या इम्पोर्टेंस रखती थी वो कन्वर्सेशन आपको नहीं पता। वो कैसे इंटरप्रेट करेगा आपके मैसेजेस को आपको नहीं पता। तो दोस्तों, यही था सना यूसुफ का केस। इस केस में बहुत सारी फेक इन्फॉर्मेशन भी आ रही थी, पर मैंने कोशिश करी कि मैं सिर्फ रिलायबल सोर्स से ही आपको यह इन्फॉर्मेशन दूं। अभी ये केस चल रहा है, उमर हयात को अभी सजा मिलनी बाकी है। ये कहानी तो यहीं पर समाप्त होती है, पर हमारी कहानी जारी रहेगी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में एक और नए क्राइम केस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।